तो भाई आपको बिलीव नहीं होगा, ये अभी मेरे ख्याल से 1-2 साल की लड़की है और ये मेरे को जानती है। ये बोल रही है आप पहाड़ी भाई हो ना। कौन हूँ मैं? देखो चाय गिरा दी, इतना हंस रही है देखो। तो भाई मेरे फ्रेंड तो मेरे घर तक आ गए हैं। तो हाँ भाई छोड़ोगे नहीं आज मेरे को? हैं? किसकी मूवी? तो चलिए नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुड़ा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत से गांव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो भाई मौसम की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मौसम में थोड़ा बहुत छोटे छोटे बादल आ रहे हैं और वही छोटे छोटे बादल जो कि बड़े बादल का रूप ले रहे हैं। यानी कि अभी यहाँ क्लीन था लेकिन अभी यहाँ बादल आ गए हैं, यानी कि जो छोटे छोटे बादल थे वो बड़े बादल में तब्दील हो चुके हैं। बाकी देखते हैं गांव में कब बर्फबारी होती है। डांडो कांटो साइड तो हो चुके हैं, यानी कि पहाड़ियों में तो हो चुकी है, लेकिन गांव में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई। मज़ा तो तभी है जब अपने गांव में बर्फबारी होगी। बाकी इधर की बात करें तो बिंदु और मधुली को अंदर रखा हुआ है क्योंकि भाई ठंडा काफ़ी है। सूर्य देव आ रहे हैं, फिर से बादल के बीच में छिप रहे हैं। तो चलिए इस मौसम में चाय ना पी जाए तो भाई मज़ा नहीं है। फिर अनिता भी आज कॉलेज नहीं गई तो आज उसको बोलते हैं गर्मा गर्म चाय पिला दे जरा। बाकी माँ लगी अपने बाल बनाने पे। हाँ जी हीरोइन बन रहे हो? सही है सही है सही है सही है। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई चाय। चल आज कॉलेज नहीं गए, कम से कम चाय तो पिला दे। पिला? बन रही है? देख लेता हूँ पहले, कोई भरोसा नहीं तेरा। तो चलिए आग भी जल रही है, इस पे चावल लगा रखे हैं। ये है डिबला और फर्स्ट क्लास कड़छी भी वहाँ पे उल्टी खड़ी कर रखी है। बाकी यहाँ चाय, और कहाँ है चाय? झूठ बोल रही है? हद है यार। और बाकी इसने सिलवट्टे पे रखा हुआ है बंडे, इसका बना रही है आज चौसवानी। यानी कि भट्ट जो होते हैं उसको पहले तवे के ऊपर भूजते हैं, उसके बाद उसको ऐसे पीसते हैं और इसका बनता है चौसवानी। तो भाई इसने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया कि चाय बन रही है। अगर मैं अंदर नहीं जाता तो मैं इसी बहम में रहता कि चाय बन रही है। और कैमरा को देख के अंदर भाग रही है, लेकिन हम भी मीडिया है, हम पीछे पीछे जाएंगे। तो देखो दोस्तों पकड़ी गई है। जा चाय पिला, जल्दी बना चाय, जा जल्दी बना चाय। आ जा, तीसरी बार बना, जल्दी जल्दी चल 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 चल, बहुत हो गया, चल 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 जल चल। एक्चुअली कैमरे से इसलिए भाग रही क्योंकि आज कॉलेज गई तो इसने कहा कि मेरा वीडियो मत बनाना। लेकिन भाई हम झूठ क्यों दिखाएंगे? ब्लॉगिंग का मतलब तो ये जो डेली लाइफस्टाइल में हो रहा है। तो ये कॉलेज नहीं गई, इसको भी वीडियो में ले ही लिया मैंने आखिरकार। अब बना गरम गरम चाय, बना बना साहस। तो माँ आज मेरी माँ अपनी जुल्फों को सुधारने पे लगी। आहा क्या बात है क्या बात है, पूरे बाल पक गए माँ। मेहंदी के लियो, ठीक है देखो बुढ़ी होगी, 50 साल पे चल जाने वाली माँ जब नहीं। मेरी माँ भी अब 50 मारने वाली है 1-2 साल बाद। तो मेरी माँ बोल रही कि मेहंदी ला, बल मैं भी थोड़ा लगा लेती हूँ। बल 80-80 साल के बुढ़े मेहंदी लगा रहे तो मैं तो बल फिर भी अभी 40-45 में हूँ अभी। लेकिन क्या करना माँ, मेहंदी 2 दिन ही रहती है, बाकी रियलिटी है ये जो आप दिखा रहे हो। क्यों? और माँ बोल रही कि अभी बल मैंने अपनी एक बारी भी नहीं लाई, अभी से मैं बुढ़ी हो गई। माँ को इतना पता नहीं कि माँ से ज़्यादा बुढ़ा तो मैं हो गया यहाँ। यानी कि मेरे बाल भी सफ़ेद हो रखे हैं। आप अगर मैं सच बताऊँ, मैंने भी डाई लगा रखी है। एक्चुअली पता क्या, बाल सफ़ेद होना ये कोई ज़रूरी नहीं कि बाल सफ़ेद हो रहे तो उम्र हो गई। अब जो खान पान हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। अब मैं छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद देख रहा हूँ। यानी कि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है ना, तो उससे हमारे शरीर पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब जरूरी नहीं, पहले के ज़माने ऐसा होता था कि जिसके बाल पक गए तो उसको बोलते थे कि बुढ़ा हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब बच्चा पैदा होते ही 2-3 साल बाद उसके बाल भी फूल रहे हैं। तो इसको हम बूढ़ा होना नहीं, इसको हम ये बोल सकते हैं कि खान पान में जो परिवर्तन हो रहा है, जो केमिकल हम खा रहे हैं, उस वजह से हो सकता है। बाकी सामने दिखाता हूँ आपको, ये देखिए हिमालय पर्वत पूरी तरीके से सफ़ेद चादर में सिमट रखा है। तो जब हिमालय को देखने में इतनी मज़ा आ रही है, जब हमारे गांव में बर्फ़ गिरी तो कितना मज़ा आएगा। हाँ लेकिन भगवान कब गिरी पता नहीं। चाय कब बन रही है? अरे बन रही हैं? चल ठीक है। एक्चुअली गुस्से में इसलिए बोल रही क्योंकि इसको मैंने कैमरे के आगे ला दिया। इसने आज बोला था कि आज ब्लॉग मत बनाना, लेकिन इसको पता ही नहीं मैंने डेली लाइफस्टाइल का चैलेंज ले रखा, तो मैंने को बनाना ही है भाई, चाहे कुछ हो जाए। तो ये बात बता, इससे क्या बना रही तो इसमें आज? कुछ नहीं। तो ये देखो इसने दोनों प्रेशर राख से पोत रखे हैं। तो इसको इसलिए पोतते हैं क्योंकि अब जो इस पे खाना बनेगा वो लकड़ी पे बनेगा, तो इसलिए वो काले नहीं होते हैं। चल बढ़िया बढ़िया बना जा।
हालांकि उसको खुद पता नहीं कि वो क्या बनाएगी उसमें, लेकिन ये कि पोतने का मतलब होता है कि उसको आज लकड़ी के ऊपर रखेंगे वो काला नहीं होगा, धुएं से बचा हुआ रहेगा। यानी कि जो बाहर की राख होती है वही काली होती है, अंदर से बर्तन सेपरेट रहता है। तो चले हुए गर्मा गर्म चाय बना दिया आंटी जी ने, धन्यवाद जी। तो भाई अनीता बोल रही कि रोज रोज धन्यवाद बोलते रहते हो आप, तो क्या गाली देनी तेरे को? तब बस जब कोई कुछ भी अच्छा काम करता है तो उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, पागल। हालांकि वो बात अलग है, तू उसके लायक नहीं है। बाकी भाई माँ की तैयारी हो रही है, आप देख सकते हैं माँ जुराब पहन रही है और ये है यहाँ पे रखा हुआ पगड़ा। तो माँ जा रही है आज उस गांव में, उस गांव में जो घराट है वहाँ माँ ने अपना घटवाड़ी रखा हुआ, यानी कि गेहूँ ले जा रखा है, लेकिन अभी तक वो घट नहीं हुआ, यानी कि वो आटा नहीं बना उस गेहूँ का, तो इसलिए माँ वहाँ जा रही है और उसको वापस लेके आ रही है। नहीं माँ? तो माँ बोल रही है कि वहाँ एक्चुअली एक घट खराब हो रखा है, तो किसी ने माँ को इन्फॉर्म किया कि वहाँ आपका जो गेहूँ जो 4-5 दिन से रखा हुआ वो वैसे अभी पड़ा हुआ है। तो माँ फिर जा रही है, अच्छा तो 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, तो माँ फिर जा रही है और उस जो गेहूँ को है वो दूसरे घराट पे रखेगी। तो अब माँ को जाने में आधा 1 घंटा लगेगा और उसके बाद आने में भी 1 घंटा लगेगा, यानी कि 2 घंटे का तो रहेगा और उसके बाद वहाँ जो काम होगा वो भी करना है। 2 से 2.5 घंटे तो लगने वाले हैं। अब बाकी पीते हैं गर्मा गर्म चाय, और चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, खासकर इस मौसम में। मैं तो 12 महीने पीता हूँ, गर्मी हो या सर्दी हो। तो भाई दिन की 11 बज रही है और बाकी आप जो मेरे पीछे माइक की आवाज़ सुन रहे हैं, एक्चुअली जो हमारे दादाजी हैं तो उनका जो स्वर्गवास पिछले 1 साल पहले हुआ था, तो यानी कि आज उनकी वारसी है, यानी कि उनको इस दुनिया से गए हुए 12 महीने पूरे हो गए हैं। तो उसमें आज वार्षिक श्राद्ध है, यानी कि 12 महीने बाद जो होता है वो होता है वार्षिक श्राद्ध। तो वहाँ आज अखंड रामायण का आयोजन है, तो थोड़ी देर में मैं भी जाऊँगा वहाँ और देखूंगा कि क्या क्या है। एक्चुअली पहाड़ों में ये अभी भी नियम है कि किसी भी घर में कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ सबको जाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सब हाथ बटाते हैं काम में। बाकी अनीता तो हाल फिल कर रही है घर की सफाई, बहुत बढ़िया। और सूर्यदेव भी आ चुके हैं और बादल अभी बिखर चुके हैं सूर्यदेव के चारों तरफ से। अभी क्या हो रहा है कि धूप भी आ रही है और हल्की हवा भी चल रही है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो टावल है देखो हवा में लहरा रहा है, तो ये हवा अभी प्यारी लग रही है। हाँ अगर ये थोड़ा और तेज होगी और धूप बंद हो जाएगी तो वैसा उसके बाद ये बर्फीली हवा होगी। हालांकि ये भी बर्फीली है लेकिन अभी ये शूट हो रही है। हाँ जी हेलो, फिर लगे हो काम पे। और ये जो यहाँ पर ये जो हल्की फुल्की जो छोटी क्यारी है, ये अनीता बोलती कि ये मेरा खेत है। क्यों? तो ये है अनीता का खेत, तो थोड़ा सा वहाँ से टूट गया था, तो अनीता सुबह सुबह रो रही थी कि बुआ ने मेरा खेत तोड़ दिया। तो ये है हमने अनीता के हिस्से में लगा रखा है ये खेत। तो चले भाई माँ भी आ गई है घट से और माँ ने लाया ये लाया भाई साहब 20-25 किलो तो है। बाकी माँ बैठ गए, माँ थक लग गया होगा नहीं। बाकी माँ अभी वैसे नहीं लगा रही, माँ के गाल फट गए, अब लगा रही जब फट गए। पहले बोलता हूँ लगाया कर। बाकी इसने भाई ये नहा रही थी अभी, 1 घंटा लगा इसने नहाने में, कसम से धन हो इसके लिए भी। बाकी ये ला दिया आटा, यानी कि आज से मैं गेहूं की रोटी भी खाऊंगा। आजकल हम क्या कर रहे थे, कोदे की रोटी खा रहे थे, तो कोदे की रोटी भाई नहीं पचाई जा रही थी मुझसे, तो अब थोड़ा गेहूं का आटा भी आ गया है तो गेहूं की रोटी खा लूँगा। तो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ अखंड रामायण हो रही है, थोड़ा अपनी अटेंडेंस लगा देता हूँ वहाँ। तो दिन की 1:30 बज रही है और मैं यहाँ बैठ रखा हूँ। अभी अखंड रामायण यहाँ चल रही है और ये अखंड रामायण कल सुबह 10-11 बजे तक चलेगी। बाकी भाई मौसम आप देखिए, यहाँ तो थोड़ा बहुत बादल आ गया, बाकी यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही आ गया है। और हवा बड़ी खतरनाक चल रही है, तो देखते हैं अभी तो थोड़ी देर तक मुझे यहीं बैठना पड़ेगा, तो कोई काम पड़ेगा तो मैं कर लूँगा। गांव में भाई लड़का अकेला मैं ही बचाऊँ, और तो सब अपने काम पे लगे हुए हैं, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है यहाँ। बाकी उसके बाद निकलेंगे यहाँ से घर। बाकी कुर्सियाँ तो यहाँ लगी है, खाली है, बस मैं ही बैठ जाता हूँ अकेले। तो भाई आपको बिलीव नहीं होगा, ये अभी मेरे ख्याल से 1-2 साल की लड़की है और ये मेरे को जानती है। ये बोल रही है आप पहाड़ी भाई हो ना? कौन हूँ मैं? हाँ तो देखो भाई ये मेरी बहुत बड़ी फैन है, मेरी वीडियो देखती है। देखते आप वीडियो देखते हो? अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई छोटे छोटे बच्चे भी अपने फैन है और इसकी मम्मी बोल रही थी कि इसने मतलब गाड़ी पे बोला था कि मुझे पहाड़ी भाई से मिलना है, तो मिल गए आप मेरे को नहीं? या खुश है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आज अखंड रामायण यहाँ बैठ रही है, तो अभी नीचे जो महिलाएं हैं वो कोई चावल साफ कर रही है तो कोई पकौड़ी बना रही है। तो पहाड़ों में यही होता है कि मिलजुल कर सब कार्य होता है, यानी कि पहाड़ों में कोई भी कार्य हो सबको एक होकर सब महिलाएं मिलजुल कर करती है।
तो चले वे पहाड़ी भाई को ना मिले चाहिए तो भाई मुश्किल है। चलिए फाइनली दूसरी चाय मिल गई है। चाहिए ऑटोग्राफ चाहिए आप लोगों को? अरे वाह कितने खुश हो रहे हैं वीडियो में। अरे वाह ये भी अपने फैन है, यानी कि ये मेरी वीडियो देखते रहते हैं। कोई देहरादून रहता है तो कोई उत्तरकाशी रहता है, तो इनका आशीर्वाद भी बना रहता है। वाह हंस रहे हैं देखो यहाँ, देखो चाय गिरा दी इतना हंस रही है देखो। तो भाई शाम की 5 बज गए तो फाइनली मैं वहाँ से घर आ गया हूँ और माँ भी वहीं लगी हुई है चावल साफ करने पे। और यहाँ बेचारी अनीता आज बोर हो गई पूरे दिन भर, यानी कि मैं वहाँ 11-12 बजे चले गया था और अभी आ रहा हूँ 5 बजे। बाकी अनीता के रिएक्शन देखते हैं जरा। बाकी महाराज भी आ रखे हैं। हाँ जी आ गए ड्यूटी से, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भाई अनीता आज पक्का सुनाने वाली है। तो अनीता है छत के ऊपर, तो थोड़ा उसको मिल लेता हूँ नहीं तो बोलेगी। ये देखिए अनीता। हाँ जी हेलो, नाराज हो? नाराज हो है? तो भाई ये नाराज हो गई मुझसे और मैं वहाँ छत के ऊपर था तो इसने यहाँ से मेरे को इशारा किया तो मैं घबरा गया। मैंने सोचा आज ये इसके हाथ में अगर बंदूक होती पक्का यहाँ से गोली मार दी मेरे को, नहीं है? पर ये बेचारा इसकी मजबूरी है कि ये वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि ये इस गांव की है ही नहीं। ये यहाँ अपनी बुआ के साथ रहती है। अगर ये इसका गांव होता है और ये पक्का जाती है वहाँ कार्यक्रम में, लेकिन ये बेचारी इस गांव की है नहीं। कैसा लगता है? हाँ अच्छा है तो चल अच्छी बात है। अब ये बनाएंगे मेरे लिए गर्मा गर्म चाय, यानी कि अनीता के हाथ की चाय। उधर मैंने पी लेकिन तेरे हाथ की चाय का फैन हूँ मैं। चलो 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 गर्मा गर्म चाय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो अब ये बनाएगी गर्मा गर्म चाय, क्यों? चलिए आ जाइए। तो भाई मेरे फैन तो मेरे घर तक आ गए हैं, यानी कि मैं वहाँ था, वहाँ तो इन्होंने मेरे को घेरा हुआ था, लेकिन ये तो मेरे घर ही तक पहुँच गए हैं। तो हाँ भाई छोड़ोगे नहीं आज मेरे को? हैं? क्यों नहीं छोड़ोगे? किसकी मूवी? तो भाई ये बोल रहे कि हम भला आपकी मूवी देखने के लिए आ रखे हैं यहाँ। तो भाई मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, ठीक है ना? इस्माइल देखो इनके, अरे वाह ये देखो बाबा कातिलाना इस्माइल। ये देखो ये देखो ये देखो अरे बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। तो भाई ये मेरे को आगे टाइम से बोल रहे थे कि हमें वीडियो में लो, हमें वीडियो में लो, हमें फेमस कर दो। तो भाई हो गए तुम फेमस, ठीक है ना? तो भाई इसका बोल रहे सबको भेजो तो परसों सुबह आ जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है? परसों क्यों? कल एक्चुअली दूसरी वीडियो है वो आएगी और बाकी तुम्हारी वीडियो कल मैं एडिट करूंगा। परसों सुबह पहाड़ी भाई पी लो चाहे सर्च मारना, तुम्हारी सबकी मुखड़ी दिख जाएगी, ठीक है ना? ओके ठीक है। चले फाइनली मेरे सब्सक्राइबर मान गए हैं और घर तक मेरे को छोड़ रहे हैं अब बड़ी मुश्किल से। तो अब मुझे छोड़ दो, बख्श दो मेरे को। चलो हमारे घर चलो। तो एक्चुअली पता क्या, ये वहाँ आ रखे हैं जहाँ दादाजी का वार्षिक श्राद्ध है। तो ये दादाजी की जो नातड़ी है उनके लड़के हैं। क्यों तुम्हारे क्या लगते थे दादाजी? तो इनके मेरे दादाजी जो एक्सपायर हुए वो इनके बुढ़ा जी थे और इसका दादा था। तो चलिए भाई जो भी इनके साथ गप्पे मारते हैं, बाकी ठीक है फिर बोलो बाय बाय। बस ठीक है।